नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी की जो नादानी है वो सोनिया गांधी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अब आप सोचेंगे ये क्या, तो आप देखिए कि ये जो पास्को एक्ट के तहत इनके खिलाफ कंप्लेन हुई और उस कंप्लेन के बाद जो तमाम सोशल मीडिया साइट या आप कहिए कि डिजिटल जो साइट है वहाँ पर जो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, खाते सील कर दिए जा रहे हैं। आप समझिए 5,000 कांग्रेसियों के खाते बंद कर दिए गए। बंद किसने किया? एक कंपनी ने बंद कर दिया। ये किसकी वजह से हुआ? जो राहुल गांधी जिस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, उस नासमझी का जो खामियाजा है वो पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और सोनिया गांधी इस बात से तो मुझे लगता है पूरी तरह से वाकिफ ही होंगी, वो तो देख रही हैं और पूरी कांग्रेस उस चीज को मैं ये कहूँगा कि भोग रही है। उन्होंने एक ट्वीट किया, फिर उनको बचाने के चक्कर में सारे लोगों ने ट्वीट कर दिया वो, जबकि ये सब जानते हैं कि पास्को एक्ट के तहत अगर आप पहचान को, पीड़िता की पहचान को जाहिर करते हैं तो ये कानूनन ठीक नहीं है। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने इसी तरीके का एक महाराष्ट्र में मामला आया था, जब सरकार ने, वहाँ के राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इनको तलब किया था। ये दूसरी बार ऐसा है जब राहुल गांधी को इस तरह की, मैं यही कहूँगा कि नादानी के लिए, चूँकि अगर पहली बार जब आपने किया तो आपको सबक मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं। ये दरअसल राहुल गांधी किस तरीके से एक, आप समझिए कि मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के भीतर कांग्रेस उनको एक तरीके से समस्या समझने लगी है। आप देखिए वो कश्मीर गए, गुलाम नबी आज़ाद ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये ज़रूर बोले कि एक कांग्रेस को प्रस्ताव लाना चाहिए सदन में यहाँ को, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। राहुल गांधी वहाँ बैठे थे, मतलब राहुल गांधी कश्मीर सदन का सत्र खत्म होने के बाद भी जा सकते थे और वो सदन में प्रस्ताव भी ला सकते थे, आप देखिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने कह दिया। आप कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हैं, कम से कम एक प्रस्ताव तो राहुल गांधी की अगुवाई में आ ही सकता था। यही बात वहाँ गुलाम नबी आज़ाद ने कही। और G23 के जो अगुआ गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल हैं, तो ये कश्मीर गए, कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद ने आईना दिखाया और दिल्ली में कपिल सिब्बल के यहाँ पार्टी हुई, सभी लोग आए और राहुल गांधी की अनुपस्थिति में बुलाए गए। और जिस दिन बुलाए गए वही दरमियान है जब G23 ने लेटर बम फोड़ा था और उसमें सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया था। अप्रत्यक्ष तौर पर सभी जानते हैं कि उसी पर सवाल खड़ा होना था। और देखिए जो CWC हुई थी, जब ये पत्र आया था उसके बाद, तो वहाँ ये तय हुआ था कि हम अपने अंदरूनी मामले जो है वो पार्टी के भीतर ही निपटाएंगे। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण पार्टी के भीतर वो मामले नहीं निपटाए जा रहे हैं, वो सब कूद कूद के बाहर आ जा रहे हैं। जैसे कपिल सिब्बल ने ही अलग पार्टी कर ली, इनकी टी पार्टी से अलग, मैंने राहुल गांधी चले आते तब टी पार्टी आप करते। अब उसकी एवज में सोनिया गांधी को अलग से जो है 20 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ रही है। और यह आप देखिए ये लंबा सिलसिला है। आपको ध्यान होगा जब इनको उपाध्यक्ष बनाया जाना था, हमको लग रहा है संभवतः 2011-12 की बात होगी, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करिएगा। जब इनको उपाध्यक्ष बनाया जाना था तब ये भाषण देना शुरू किया और उन्होंने कहा कि रात को माँ रोते हुए आई और उन्होंने कहा कि सत्ता जहर है। अब आप सोचिए, सत्ता जहर है, इसके ये जो उनका बयान आया उसके बाद में कितनी किरकिरी हुई। फिर आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको भूल जा रहे हैं, आप उस पर नहीं गौर करना चाह रहे हैं तो मत करिए। आप आइए, जब इन्होंने बिल पारित हो गया तब उसको इन्होंने फाड़ दिया। आपको ध्यान होगा कितना बड़ा मामला हुआ था कि जिस कैबिनेट में वो पास हुआ और जब संसदीय दल की बैठक हुई कांग्रेस की, तो उसमें सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। तब वहाँ राहुल गांधी ने ऐतराज़ नहीं जताया। ऐतराज़ कहाँ जताया? जब अजय माकन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तब राहुल गांधी पहुंच गए वहां, मैं इस बिल को फाड़ देता हूं। और उन्होंने संसद कैबिनेट ने जिस बिल को
आगे बढ़ाया, पास करने की बात की, उसको उन्होंने फाड़ दिया। ये दरअसल सरकार का अपमान है। लेकिन अब ये चूंकि उनको ये इस चीज़ की समझ नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको एक घटना और हमको याद है जो मैं आपको बताता हूँ। ये स्टोरी हुई थी पी गुरूज में। वो पंजाब के एक बड़े वकील के हवाले से लिखते हैं और जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, उनके हवाले से लिखते हैं कि किस तरीके से इनके आसपास के जो लोग हैं, वो आसपास के लोग इनको इनके कार्यकर्ताओं से दूर कर रहे हैं। कोई मिलने जाता है तो आप समझिए कि उसको सालों निकल जाते हैं मिलने में। और वो साहब पहले, पी गुरूज ने लिखा है, कनिष्ठ सिंह का नाम लिखते हैं सीधे तौर पर, वो साहब पहले सोनिया गांधी के पास थे। सोनिया गांधी ने जब देखा कि अरे यार ये जो काम कर रहे हैं उससे तो हम पार्टी से कट जाएंगे, तो उन्होंने उनसे नमस्ते कर लिया कि आप यहाँ से चलिए। बड़े ब्यूरोक्रेट के लड़के हैं, बड़े परिवार से आते हैं, और चूंकि वो ब्यूरोक्रेट के हैं, अगर पॉलिटिक्स से आए होते तो समझते कि एक नेता का मिलना जुलना कितना ज़रूरी है। आप समझिए कि ऐसे ही जो लोग हैं इर्द गिर्द राहुल गांधी के, उसके कारण हेमंता बिस्व शर्मा जैसा आदमी कांग्रेस छोड़ देता है और कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में घुटनों पर आ जाती है। आप देखिए ना, ये नादानी ही तो है कि जब आपसे हेमंता बिस्व शर्मा बात करने गए हैं तब आप पिद्दी को बिस्किट खिला रहे हैं। फिर आप देखिए नादानी, सदन में आप जो है ब्लिंक करेंगे, आंख मार रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं, सो जा रहे हैं, गले पड़ जा रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों ने एक तरीके से समझिए तो अब सोनिया गांधी के लिए एक अलग समस्या क्रिएट हो गई। अभी देखिए, जब आप जानते थे और ये सबको पता है कि पास्को एक्ट के तहत आप अगर पहचान जाहिर करते हैं तो ये कानूनन गलत है, लेकिन इसके बाद में भी उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया। अब पूरी पार्टी खाता सस्पेंड हो गया, 5000 लोगों का जैसी खबर है, खाता सस्पेंड। मैं बताइए, 1-2 कौड़ी कंपनी जो है वो खाता सस्पेंड कर देती है कांग्रेस का, और मतलब कांग्रेस का मतलब 5000 लोगों का जैसी कि खबर है। और उसके बाद में आप कहते हैं कि देखिए राजनीति कर रही है। दरअसल राजनीति तो कांग्रेस ने शुरू की थी। ये अगर उसी समय शोर मचाए होते जब आपके आईटी मिनिस्टर का कानून मंत्री का खाता सस्पेंड होता है, मैनिपुलेटेड मीडिया भारत सरकार के ट्वीट पर लिखा जाता है, तब अगर आवाज़ उठाई गई होती तब समझ में आता। तब आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राजनीति है। ये जो सारी चीज़ें, ये जो विरोधाभास है राहुल गांधी की कथनी और करनी में, उस कथनी करनी ने कांग्रेस को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ से अब सोनिया गांधी को उसको आगे बढ़ाने का आप समझिए एक मजबूरी, उनके मतलब कंधों पर मजबूरी आप समझिए एक तरीके से आ गई है इनकी नादानी की वजह से। और कहा भी जाता है कि हम लोगों के यहाँ की पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। तो ये जो इनकी नादानी है, उस नादानी का खामियाजा पूरी पार्टी को और साथ में सोनिया गांधी को तो भुगतना पड़ ही रहा है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।